हैं। टॉपिक है सबसे पहले व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग क्या है? देखो, जीवित के बारे में सारे जो क्वेश्चन बनते हैं उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, विच टू ऑफ बिलो गिवन पॉइंट्स आर नोन एज द ट्विन करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। क्वेश्चन पूछा है ग्रोथ के वो दो कौन से करेक्टर्स हैं जो एनसीईआरटी में जो लिखे हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, इंक्रीज इन मास यानी वजन का बढ़ना, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यानी जीवों की संख्या में वृद्धि होना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी जिन जीवों में सेल पाई जाती है उनमें ग्रोथ होती है, या सेलुलर डिफरेंशिएशन यानी कोशिका का विभाजन यानी सेल का डिवीजन होना। तो एक एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, क्या? इंक्रीज इन मास एंड increase in number of individual are the twin characters of growth। twin characters of growth। तो ये वाली जो लाइन है वो एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो इसके हिसाब से एक पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर द ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। इसके अनुसार पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा और दूसरा वाला ऑप्शन भी हो जाएगा। इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, बाकी सब छूट जाएंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड ये वाला आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ये। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इन प्लांट्स ग्रोथ अकर। इन प्लांट्स यानी प्लांट में ग्रोथ कैसी होती है? वेयर इन एनिमल्स इट अकर्स। प्लांट में ग्रोथ कैसी होती है और एनिमल्स में ग्रोथ कैसी होती है? तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, क्या? इन प्लांट्स ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट यानी तय नहीं कर सकते हैं कि कितनी ग्रोथ होती है। और वेयर इन एनिमल्स अप टू ए सर्टेन एज, एक निश्चित समय तक एनिमल्स में होती है। तो देखते हैं इसके हिसाब से कौन सा है। फर्स्ट है ओनली अप टू ए सर्टेन एज, प्लांट में एक निश्चित समय तक एज नहीं होती है। दूसरा कंटिन्यूसली, प्लांट में जो ग्रोथ है कंटिन्यूसली लगातार होती है। तो इसमें भी लिखा है इनडिटर्मिनेट होती है। तो ये सही है, ओनली अप टू ए सर्टेन एज। तो एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो एक निश्चित एज तक होती है, बिल्कुल सही, यही आंसर हो जाएगा। प्लांट में जो ग्रोथ है यानी वृद्धि है वो लगातार होती है, जबकि जो एनिमल में जो वृद्धि है वो एक निश्चित समय तक होती है। जैसे क्रो है, जैसे पैरट है, क्रो की 15 ईयर्स है और जो पैरट है उसकी 150 150 साल है। तो इसके हिसाब से जो आंसर है वो सेकंड हो जाएगा। देखो, जो क्वेश्चन है उसके अनुसार हम थ्योरी कवर कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, मैच कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। मतलब मैचिंग मिलाइए कौन से होंगे। तो फर्स्ट है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में देखो ये सारे जो दिए हैं वो रिप्रोडक्शन के टाइप दिए हुए हैं, किस तरह से रिप्रोडक्शन इनमें होता है। तो प्लेनेरिया में कैसा होता है, फंजाई में कैसा होता है, ईस्ट में कैसा होता है और अमीबा में कैसा होता है। तो हम एक एक करके जानते हैं। प्लेनेरिया में अगर देखा जाए तो प्लेनेरिया में होता है रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन का मतलब है अगर किसी एनिमल को हम किसी टुकड़ों में काटते हैं तो उसका जो टुकड़ा है वो फिर से नया आ जाता है, इसको कहते हैं रीजनरेशन। तो पूरा का पूरा जो एनिमल्स है वो बन जाता है। सेकंड है फंजाई। तो फंजाई में क्या होता है, फंजाई एल्गी और जो एक मॉस है उसमें क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है। फ्रैगमेंटेशन यानी उस टूटे हुए टुकड़े के हिस्से से पूरा जो एनिमल जो लिविंग है वो जीव है वो बन जाता है। तीसरा क्या है, ईस्ट। ईस्ट में क्या होता है, बडिंग होती है, बडिंग। ईस्ट और हाइड्रा इन दोनों में बडिंग होती है। बडिंग का मतलब है एक पहले से एक बड बनेगी, एक कली टाइप की बनेगी और उससे पूरा जो एनिमल्स है वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। इसके अलावा अमीबा में आप देख सकते हैं, अमीबा में क्या होता है, दोनों चीज़ होती हैं। क्या? बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन, इसका मतलब है अमीबा है वो दो भागों में टूट जाता है और उसके बाद पूरा का पूरा जो एनिमल्स है वो बन जाते हैं। इसके अनुसार प्लेनेरिया में रीजनरेशन हो जाएगा, फंजाई में फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा, ईस्ट में बडिंग हो जाएगी और अमीबा में बाइनरी फिशन हो जाएगा और सेक्सुअल स्पोर ये छूट जाएगा। तो इसके अनुसार देख लीजिए आप, फर्स्ट का 4 इसमें है तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है,
और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्टेटमेंट नथिंग लिव्स फॉर एवर येट लाइफ कंटिन्यू। मतलब ये है इसका कि जो एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें जो लाइफ है, नथिंग लाइव्स फॉर एवर, कोई जीव है वो जिंदा नहीं रहता है लेकिन फिर भी जो लाइफ है वो चलती रहती है, यानी जीवन नहीं रहता है फिर भी लाइफ है वो चलती रहती है। तो इसमें से यह रोल कौन निभाता है, ऐसा किसके द्वारा होता है? एम्ब्रोजेनेसिस। एम्ब्रोजेनेसिस कौन सी प्रोसेस है? एम्ब्रोजेनेसिस में क्या होता है? एम्ब्रोजेनेसिस को कहते हैं क्या? एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एम्ब्रियो फॉर्मेशन को एम्ब्रियो कहते हैं। बेसिकली जो जाइगोट है जो फर्टिलाइजेशन के द्वारा बनते हैं उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो उसको एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। सेकंड क्या है? मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है? जो बाहरी स्ट्रक्चर है उसके बनने को या ऑर्गन के बनने को क्या कहते हैं? बाहरी स्ट्रक्चर, आउटर बॉडी या आउटर अपीयरेंस, बाहर से जो दिखाई देता है उसको मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। तीसरा रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में होता है कोई भी सेल है वो या न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो जाता है और उसकी फ़ोटोकॉपी हो जाती है। इस फ़ोटोकॉपी को ही क्या कहती हैं? रेप्लिकेशन कहती हैं। इसको डुप्लीकेशन भी कह सकते हैं। डुप्लीकेशन का मतलब होता है दो हो जाना, ठीक है। इसके अलावा अगला है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, देखो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या हो जाता है, जो लिविंग है, जो जीव है वो तो डाई हो जाता है, मर जाता है, लेकिन उसके बाद वो अपनी संतान छोड़ जाता है। संतान छोड़ जाता है यानी ऑफ स्प्रिंग, संतान को इंग्लिश में ऑफ स्प्रिंग कह सकते हैं। तो ऑफ स्प्रिंग छोड़ जाता है, तो इसलिए ये लाइन लिखी हुई है नथिंग लिव्स फॉर एवर, जीवन नहीं रहता है लेकिन येट लाइफ कंटिन्यू, लाइफ जिंदा रहती है, जीवन चलता रहता है। तो उस किस प्रोसेस के द्वारा? रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, ऐसा कौन सा ग्रुप है? कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज विच मल्टीप्लाई बाय फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन के द्वारा कौन मल्टीप्लाई होता है यानी रिप्रोडक्शन करता है? फ्रैगमेंटेशन पहले समझ लेते हैं, फ्रैगमेंटेशन क्या होता है। जैसे कोई एक एल्गी है, उसका एक टुकड़ा है, इसको तोड़ दो, इससे एक नया एल्गी बन जाएगा। इस टुकड़े को यहाँ से तोड़ दो तो इससे एक नया एल्गी बन जाएगा। इस टुकड़े को यहाँ से काट दो तो एक नया एल्गी बन जाएगा, यानी हर टुकड़े से एक नया जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है वो बन जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। तो इस तरह से ये कहाँ पे होता है? ये तीन चीज़ों में होता है, तीन जीवों में होता है, फंजाई में, एल्गी में और मॉस। मॉस क्या है? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट क्या होते हैं? वे प्लांट्स जो मतलब ज़मीन पे और पानी में दोनों से कांटेक्ट बना के रखते हैं, उसको कहते हैं ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबिया ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स एम्फीबिया कहते हैं, प्लांट्स एम्फीबिया कहते हैं किसको? ब्रायोफाइट को। तो आप जान गए होंगे ये सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं मैंने इसलिए सॉल्व किए हैं। सबसे पहले मैं फिर से बता देता हूँ, पहले क्वेश्चन में देखा है ट्विन करेक्टर्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के कौन से दो करेक्टर्स हैं। फिर पूछा है कि जो एनिमल में है, प्लांट है, उसमें ग्रोथ कैसी होती है, और जो एनिमल है उसमें ग्रोथ कैसी होती है। तो प्लांट में जो ग्रोथ होती है एक इनडेटर्मिनेट यानी अनिश्चित समय तक, और एनिमल में जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन समय तक या निश्चित समय तक होती है। इसके अलावा फिर ये पूछा गया है कि प्लेनेरिया में जो ग्रोथ कैसी होती है। तो प्लेनेरिया में होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब है द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम रीजनरेट, तो फिर से क्या है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, पूरा पार्ट बन जाता है, उसको रीजनरेशन कहते हैं। फंजाई में क्या होता है? तो फंजाई में क्या होता है? फंजाई में फ्रैगमेंटेशन होता है, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बोला है। ईस्ट में बडिंग होती है और हाइड्रा में भी बडिंग होती है। ईस्ट और हाइड्रा दोनों में बडिंग होती है, यानी एक बर्ड टाइप की बनती है और उससे पूरा जो बॉडी है वो बन जाती है। अमीबा में क्या होता है? अमीबा में होता है बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। इसका मतलब है अमीबा है वो एक या दो पार्ट में टूट जाता है और मल्टीपल पार्ट में भी टूट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा है कि नथिंग लिव्स फॉर एवर, अगर कोई जिंदा नहीं रहता है फिर भी लाइफ चलती रहती है, इसके द्वारा कौन सी प्रोसेस है? तो इसके द्वारा कौन सी प्रोसेस है? रिप्रोडक्शन। तो आप इसको समझ गए रिप्रोडक्शन क्यों है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के करने के बाद जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी संतान पैदा कर देता है और संतान है वो लगातार अपनी लाइफ को जीता रहता है, तो लाइफ चलती रहती है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन में पूछा है फ्रैगमेंटेशन क्या है। तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, एक बॉडी के जो टुकड़े होते हैं, बॉडी के जो टुकड़े होते हैं, चाहे इधर से काटो चाहे इधर से काटो, छोटा टुकड़ा काटो चाहे बड़ा टुकड़ा काटो, है ना, तो उसमें उसके द्वारा नया न्यू ऑर्गेनिज्म है, नया जीव है वो बन जाता है।
तो ये होता है किसके द्वारा, फंजाई में ऐसा होता है, एल्गी में ऐसा होता है, और प्रोटोनिमा ऑफ मॉस यानी ब्रायोफाइट के कुछ प्लांट हैं जिनमें क्या होता है, जो सीड वगैरह बीज वगैरह का सिस्टम नहीं होता है, वो अपने बॉडी पार्ट्स से ही नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और जिंदे रहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इतने से सारे कॉन्सेप्ट इतने से कुछ नहीं होगा, नीट की क्लियर करने के लिए आपको बहुत कुछ करना होगा, मेहनत करनी होगी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और ये टॉपिक व्हाट इज़ लिविंग के और क्वेश्चन भी मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तो तब तक धन्यवाद।